अगर मान लो n नंबर ऑफ कॉइल्स है, ठीक है, कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्लक्स क्या होगा, लिख लेना, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न। तो क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, n टाइम्स बी ए कॉस थीटा, ठीक है। या सिर्फ ये क्या है, बी ए कॉस थीटा क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसे लिख सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू n टाइम्स द फ्लक्स बाय इंडिविजुअल कॉइल। एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसमें हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ कॉइल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, टोटल फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, हाँ, डॉट प्रोडक्ट करते थे तो क्या मिलता था, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, फिक्स वैल्यू मिलती। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिख लो आप लोग, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वो होगी वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, और कोई यूनिट समझ में आ रही है, ऐसा यूनिट, ठीक है। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट होती है वो मैक्सवेल होती है। एक वेबर में, वन वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे, 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल, वन वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो इसके नीचे अगर मैं लिखना चाहूँ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या है, चलो कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स क्या है, बी इंटू ए, बी इंटू, ठीक है। मान लो जो है, जो कॉइल है वो फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कॉइल को मैंने क्या रख दिया, फील्ड के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए, पैरेलल। तो cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, थीटा 0 आ गया तो cos 0 की वैल्यू 1। चलो वहां से अपने को चाहिए डायमेंशनल फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इधर जाना। आपने पढ़ा F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये पढ़ा है क्या, बी बराबर क्या हो गया, यहाँ से एफ अपॉन में आई इंटू एन, आपको पढ़ाएंगे जब यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, तो उसमें आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता था, एम एल टी माइनस 2, करंट का डायमेंशन फार्मूला एम्पियर, एल क्या है, मीटर, ठीक है, मीटर मतलब लेंथ, ठीक है, लेंथ से लेंथ कैंसल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन फार्मूला है क्या है, एम टी माइनस 2 इंटू ए माइनस 1, यह है क्या। अब यहाँ पे लगाओ, अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला पता है, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, ओके। एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, L2 मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, L2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करो, क्या एम L2 टी माइनस 2 ए माइनस 1, ये क्या आ गया, डायमेंशन फार्मूला फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस, ठीक है। ये क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्लक्स। और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। जो ये फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती है, हाँ, बस हमें पता है कि ये लाइंस कैसे नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट्स होती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। और फ्लक्स का रिलेशन आपने देख लिया, बी वेक्टर बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता था, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आपने पढ़ा फ्लक्स बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए या बी ए कॉस थीटा, ओके। अब बताओ हमें मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब मैक्सिमम फील्ड लाइन एरिया से कब लिंक होगी, जब एरिया वेक्टर, या यूं कहें जब एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इधर से मान लो हवा बहती हुई आ रही और आपने एक मान लो कॉपी देना, चलो
मान लो इधर से हवा आ रहा है, ठीक है, इधर से ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है, जैसे मान लो एरो, एरो के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, किसी ने उधर से खूब सारे एरो लगाए, आपने जब फील्ड ऐसे अगर रोकना भी है एरो को तो ऐसे रोकते हो, ऐसे रोकते हो, हैं, घायल हो गए, है ना, ऐसे रोकोगे ना, आपको मैक्सिमम एरोस को रोकना है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरो आ रही है, मतलब मैक्सिमम फील्ड लाइंस आ रही है, एरो को मतलब समझ लो फील्ड लाइंस, खूब सारी फील्ड लाइंस आई, ओके, खूब सारी ऐसी फील्ड लाइन आई, एरिया था फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम फ्लक्स मिला। अच्छा, एरिया जो है फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, हवा आ रही है, पानी आ रहा है, पानी को रोकना है, ऐसे थोड़ी ना रोक पाओगे, पानी आ रहा है ऐसे रोको, ऐसे, बारिश हो रही है ऐसे करते हो ना, जाते हो ऐसे करते हो क्या, हाँ ऐसे करते हो, तो रुकेगा ही नहीं ना बिल्कुल, हमें ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लो बारिश की बूंद आ रही है, उसको समझो फील्ड लाइन से, ठीक है, और आपको उसे रोकना है, तो मैक्सिमम आप चाहते हो ड्रॉप्स को रोक दो, मतलब मैक्सिमम इस एरिया से लिंक कब होगा, जब आप ऐसे करोगे, ठीक है, कॉलेज में जाओगे तो ऐसे लेके जाना पड़ेगा, ओके, छाता कब तक लेके रहो, है ना, बोलते रहोगे क्यों, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज कब होगा, जब फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया, ठीक है, समझ गए, अगर मैंने ऐसे किया था तो ड्रॉप तो बिल्कुल निकल गया ना, अब जो है ड्रॉप मतलब फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन गया, और cos 90 डिग्री बन गया, कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, समझ गए बात को, ठीक है, चलो। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलेगा, मान लो ये फील्ड लाइन से, ठीक है, ये फील्ड लाइन, जब एरिया, एरिया वेक्टर की बात नहीं कर रहा, एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, ठीक है, ठीक है, मान लो ये मान लो एरिया है, इसका एरिया है ए, और ये फील्ड लाइन, ठीक, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, पैरेलल टू द फील्ड, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है एरिया वेक्टर, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ये एरिया वेक्टर है और ये फील्ड लाइन है, दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल, मतलब जब फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर पैरेलल होते थे तो इनके बीच एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos थीटा की मैक्सिमम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो हमने कांस्टेंट रखा है, तो cos थीटा की मैक्सिमम क्या हो सकती है 1, तो मैक्सिमम लिंकेज ऑफ फ्लक्स कब आएगा, जब पैरेलल होंगे, और कितना आएगा बी ए, ठीक है, मिनिमम कब आएगा, मिनिमम कब आएगा, चलिए फर्स्ट केस मान लो, जब एरिया वेक्टर ऑफ फील्ड एंटी पैरेलल हो तो मिनिमम मिलेगा cos 180 डिग्री वैल्यू माइनस, ठीक है, तो दूसरा लिखो यहाँ पे, अब मान लो मैंने बोला नहीं मुझे इस वाले एरिया वेक्टर से नहीं मतलब ये वाला इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो फॉर मिनिमम फ्लक्स एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल है, ठीक है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ठीक है, एंटी पैरेलल होंगे, मैग्नीट्यूड अभी भी ज्यादा ही है ना, ऐसा नहीं कि फ्लक्स का लिंकेज अभी भी ये है, मैग्नीट्यूड की बात करोगे, वो इनकमिंग है इसलिए वो माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या आ जाएगा, माइनस, अगर मैं लिखना चाहूँ बी इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री, क्या आ गई, माइनस बी इंटू ए, ये मिनिमम फ्लक्स है, एक कंडीशन और होती है, जब एरिया और फील्ड पैरेलल हो जाए, ठीक है, मतलब फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आपने इस लूप को या इस कॉइल को फील्ड में ऐसे रख दिया पैरेलल में, इसका एरिया जो है वो पैरेलल टू द फील्ड है, ठीक है, आपने कुछ इसको ऐसे रख दिया, अब बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा क्या, ये एरिया वेक्टर है और ये है फील्ड लाइन, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, अब यहाँ पे जो फ्लक्स निकालोगे क्या आएगा, बी ए कॉस 90 डिग्री, और ये कितना आएगा, जीरो, समझ में आया, कब फ्लक्स जीरो होगा, कब प्लस फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो कोई पूछेगा आपसे मिनिमम फ्लक्स तो क्या बोलोगे, जीरो, है ना, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये भी फ्लक्स ये इनकमिंग है, लेकिन फ्लक्स अपने को मिल रहा है कितना, माइनस बी, ठीक है, तो मिनिमम फ्लक्स कितना हुआ ये बोलेंगे, ठीक है, कभी भी आपसे पूछे तो ये नहीं लिखना है कि मिनिमम फ्लक्स अपने को, या तो इसको एलिमिनेट ही कर दो, मिनिमम फ्लक्स हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि वो इनकमिंग आउटगोइंग क्या है, ठीक है, आपने ऐसे किया और वाटर ऐसे ऊपर की तरफ से आ रहा था, ठीक है, एरिया वेक्टर आपने एंटी पैरेलल ले लिया तो भी फ्लक्स का लिंकेज उतना है, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जीरो कब आएगा, जब एक दूसरे के एरिया वेक्टर और फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, या यूं कहूं एरिया और फील्ड पैरेलल होंगे, ठीक है,
सरफेस को हमने क्या रख दिया, फील्ड के ही पैरेलल रख दिया, तो फ्लक्स का लिंकेज नहीं आएगा। तो क्या सुना अभी तक, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशन बनाया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए या बी ए कॉस थीटा, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ओके। फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या थी, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीरियस यूनिट क्या थी, मैक्सवेल। 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते थे, 10⁸ मैक्सवेल, ओके। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml2t-2 a-1, ठीक है। एक इसकी यूनिट और होती है, उसको लिखना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन लिख लो, है ना। ये ml2t-2 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एनर्जी का, ठीक है। और a-1 क्या होता है, करंट। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एक यूनिट इसकी और होती है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। और जूल, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल पर एम्पियर। ये भी फ्लक्स की यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं वेबर को, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज यूनिट क्या है, वेबर। ये मान लो अगर एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, उसने बोला नहीं है तो सबक सिखाते हैं ना, ये वेबर और टेस्ला मीटर पढ़ के आए, तो वो आपको ये वाला पूछ लेगा और ऑप्शन में नहीं देगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स क्या होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर है, यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मान लो कोई लूप ले लिया आपने, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है फील्ड, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट दिया हुआ है, यूनिफॉर्म, ऐसे लिखो यूनिफॉर्म, ओके। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं वेरी करा दूं तो खूब सारे फील्ड्स हैं, क्या होगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए क्या होगा। अब एक आपने लूप लिया था, सेम लूप है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरी कर रहा है, ठीक है। विथ टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मैंने बोला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है, फ्लक्स डी फाई बराबर कैसे लिखो, जाने दो, वेक्टर बी डॉट डी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेरिएबल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल, आपका फ्लक्स। अब हमको ज्यादातर दिक्कतें आती है सिर्फ और सिर्फ थीटा निकालना, ठीक है, कि कब हमें एरिया वेक्टर कैसे लेना है ना, तो एग्जामिनर दे देगा और अब फिर वहां पे पता चला 30 डिग्री लेके चलो, चलो अभी केसेस करते हैं। अब हम निकालना सीखेंगे एंगल कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर कौन सा एंगल हमें लेना है, ठीक है। इसको केसेस के फॉर्म में पढ़ेंगे, मान लो फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल makes 30 degree with the field, with magnetic field, with magnetic field, with magnetic field, ठीक। मान लो कॉइल है, इस कॉइल का जो प्लेन है, किसी प्लेन में तो रखा हुआ है कॉइल, ठीक है, ये कॉइल एक प्लेन में रखा हुआ है, उस प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड, जो प्लेन है कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है।
मान लो फील्ड लाइन, ठीक है, ये है प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, इधर डालो सभी लोग, ये प्लेन देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये प्लेन, ठीक, इस प्लेन में हमने कॉइल को रख दिया, मान लो ये कॉइल, चलो ठीक है, ये मान लो कॉइल है, मैंने इसको इस प्लेन में रख दिया, अब इस प्लेन को हमने ऐसे रखा, ठीक है, इस प्लेन से जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है एंगल 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री बना रहा है इस प्लेन से, मतलब ये जो एंगल है, मतलब ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, कितना है 30 डिग्री, ये जो एंगल है कितना है, ये जो प्लेन है जिस प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, मान लो इस प्लेन में रखा हुआ है कॉइल, ठीक है, मान लिया इस प्लेन में कॉइल रखा हुआ था, इस प्लेन से ये कॉइल कितना एंगल बना, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, तो अपने से पूछा है बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होता है, 60 डिग्री है ना, कि 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा, है ना, सर दिख तो 30 डिग्री रहा है, नहीं यही तो धोखा है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, क्यों, रियलिटी कुछ और ही होती है ना? तो ये गलत है, ऐसे बना लेना है गलत, आंसर क्या होगा आपका बताओ, ये जो लूप रखा हुआ है आपने, ये जो लूप रखा है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, और आपको ये एंगल पता है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो बचा कितना 60 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनेगा समझ में आया, भाई ये प्लेन है, प्लेन से एंगल दिया 30 डिग्री, एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनेगा, टोटल क्या होना चाहिए 90 डिग्री ना, समझ में आ रहा है, तो एरिया वेक्टर मतलब थीटा यहाँ पे क्या आया 60 डिग्री, समझ में आया है ना, ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें केस देखते हैं अपन, तो इसमें एक ओरिएंटेशन और लेंगे, ठीक, मान लो एक हमने सर्कुलर स्क्वायर कॉइल ली, ठीक, ये स्क्वायर कॉइल, ये इस प्लेन में रखा हुआ है, स्क्वायर कॉइल है, अब इस स्क्वायर कॉइल से फील्ड लाइंस 30 डिग्री बना रहा है, ठीक, इसके प्लेन से क्या बना रहा है 30 डिग्री, मान लो ऐसा भी तो केस हो सकता है, इसके प्लेन से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये फील्ड लाइन, तो बताओ एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एरिया वेक्टर आएगा इधर की तरफ, एरिया वेक्टर आएगा, और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड, बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच एंगल कितना है 30 डिग्री, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, देखो प्लेन जिस प्लेन में एक वायर रखा हो उससे ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया आपका 60 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, अब नेक्स्ट केस देखते हैं, नॉर्मल टू द कॉइल, नॉर्मल टू द कॉइल, नेक्स्ट 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल है, कॉइल का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो बताओ फिर एंगल बिटवीन मान लो कॉइल है, ठीक है, कॉइल का नॉर्मल किधर होगा इस तरफ होगा, अब ये जो कॉइल का नॉर्मल है मतलब जिस प्लेन में कॉइल रखा हो उसका नॉर्मल वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो बताओ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टू द कॉइल क्या हो गया एरिया वेक्टर का ही डायरेक्शन हो गया, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, समझ में आया, नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स 30 डिग्री, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में लिख देता है एक्सिस ऑफ कॉइल, एक्सिस ऑफ कॉइल makes an angle of 30 degree with the field, with the field,
तो आपसे पूछ लेता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। मान लो कॉयल है, ये कॉयल का मान लो एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ कॉयल, ठीक है। बोल रहा है एक्सिस ऑफ जो कॉयल है वो फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल बताओ, क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा, क्योंकि एक्सिस के डायरेक्शन में ही क्या होगा, एरिया वेक्टर। और वो बोल रहा है क्लियरली कि एरिया वेक्टर एक्सिस और फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री है। एक्सिस के ही पहले तो होता है एरिया वेक्टर, बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, थीटा 30 डिग्री। ये मान लो करंट कैरिंग वायर, ठीक है, क्या है ये, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। मान लो इधर हमने एक लूप रख दिया, इधर हमने एक लूप रख दिया, ठीक है। चलो कोई बात, ये लूप है, ये करंट कैरिंग वायर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक है। मान लो इधर है ऑब्जर्वर, बताओ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, सही नहीं है। ये मान लो कॉयल, कॉयल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, प्लेन, ये देखो ये कॉयल है, इस प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। और ये मान लो वायर है, बिल्कुल आर पार है, और वायर में करंट अपर डायरेक्शन से है, ठीक है। तो बोल रहा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। ये कॉयल है, ठीक है, और ये वायर है, ठीक है, समझ पा रहे हो, वायर क्या है? बिल्कुल ऐसे आर पार है, बिल्कुल, है ना। और वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन का, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल पूछा, थोड़ा कोशिश करो, क्या है एंगल। अच्छा बताओ कॉयल का एरिया वेक्टर किधर होगा, जल्दी से बताओ, अपवर्ड, है ना। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, कैसे मान सकते, हम अभी अपवर्ड मान रहे, ठीक है। चलो अपवर्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा क्या था, सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों ही केस बनेंगे, या तो अपवर्ड या तो, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना। ये करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता था, मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इधर क्या आएगा, आउटवर्ड। अच्छा अगर मैं टॉप से देखूंगा, अच्छा बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, एरिया वेक्टर 90 डिग्री, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है और एरिया वेक्टर ऊपर तरफ है, तो इनके बीच एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। अभी देखो टॉप व्यू दिखा फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। टॉप से देखोगे तो आपको कैसा लिखे, करंट मेरी तरफ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे अपनी आँख को रखता हूँ, मैं देखूंगा करंट मेरी तरफ आ रहा है और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, एरिया वेक्टर मेरी तरफ है, ठीक है। चलो टॉप व्यू, यहाँ पे लिखते हैं टॉप व्यू। तो ये करंट है, करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है, और इसका क्या मतलब है, आउटवर्ड डायरेक्शन करंट आ रहा है। और हमने एक लूप भी बनाया है, टॉप व्यू देखेंगे तो लूप अपने को कुछ ऐसा दिखेगा, क्या लूप अपने को कुछ ऐसा दिखेगा, ज्यादा बड़ा बना दिखेगा। ये मान लो करंट, करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ओके। और टॉप से देखोगे तो लूप बिल्कुल सर्कुलर दिखेगा। ये इलिप्टिकल क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लिया, हम 3D में देख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो लूप है, लूप का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, करंट भी बाहर की तरफ आ रहा है, करंट की वजह से इधर ध्यान दो सभी लोग, कोई भी नहीं लिखेगा, करंट कैरिंग वायर में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो राइट हैंड के थंब को किधर रखोगे, करंट डायरेक्शन, फिंगर कर्ल करोगे तो फिंगर के जो कर्ल की डायरेक्शन क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैटर्न बनाएगा, सर्कुलर, सर्कुलर पैटर्न बनाएगा क्या मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्व बन रहा है उस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या दे देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। अच्छा ये बताओ, कुछ भी हो मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में रहेगा क्या, कोई भी डायरेक्शन, लेकिन वो इसी प्लेन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, इस कॉइल का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होगा, भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो भी वेक्टर है, जो भी डायरेक्शन है, वो सब इसी प्लेन में है, और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है।
एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन के बीच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा क्या लिखोगे 90 डिग्री, या एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल क्या हो गया 90 डिग्री। तो मैं पूछूंगा फ्लक्स का लिंकेज बताओ, फ्लक्स कितना आएगा जल्दी से बताओ। हाँ, बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, तो फ्लक्स का लिंकेज क्या आ गया स्क्वायर से जीरो, जीरो फील्ड लाइन से लिंक्ड हो, ठीक है। थोड़ा सा हम समराइज कर लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स क्या था वेक्टर बी डॉट वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म, फ्लक्स बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, थीटा क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, ठीक है। इफ फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल फ्लक्स क्या आया था आपको 10 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल फ्लक्स, या एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है, एन बी ए कॉस थीटा, ओके। यूनिट क्या थी इसकी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट थी इसकी वेबर, ओके, या टेस्ला मीटर स्क्वायर, या जूल पर एम्पियर। इसकी सीरियस यूनिट क्या थी मैक्सवेल, ठीक है, 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा। फ्लक्स क्या है स्केलर क्वांटिटी, क्या है ये स्केलर क्वांटिटी, इतनी बातें अभी अभी हमने देखी, ठीक है। चेंज कर जैसे जैसे इसको चेंज करें फील्ड लाइन से लिंकेज का, जैसे ये बिल्कुल देखो पैरेलल आया जीरो हो गया, फिर मैक्स प्लस बी ए और माइनस, देखो प्लस बी ए और माइनस बी, जीरो कब हो रहा है जब ये कॉइल क्या है पैरेलल टू द फील्ड, मतलब ये एरिया क्या हो गया फील्ड के पैरेलल, समझ रही दिख रहा है ये, ठीक है? अभी इस केस में देखो यहाँ पे अभी क्या है मैक्सिमम लिंकेज ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, मैक्सिमम बी, ठीक है, मैक्सिमम था, अभी क्या हुआ नहीं, ठीक, और ये एंगुलर रोटेशन दिया, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एरिया क्या दिया हुआ है 0.06 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.2 टेस्ला विथ इट्स प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, उसका जो प्लेन है वो फील्ड से कितना इंक्लाइंड है 30 डिग्री, ठीक है। मान लो ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये एक रेक्टेंगुलर मान लो लूप है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है इसका 0.06 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जिस प्लेन में रखा हुआ है, जिस प्लेन में रखा हुआ है वो प्लेन फील्ड लाइन से थोड़ा 30 डिग्री का एंगल बना है, ठीक, मान लो फील्ड लाइन, मान लो फील्ड लाइन इस तरफ जा रहा है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिस प्लेन में रखा हुआ, मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन फील्ड लाइन से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये प्लेन बना रहा है ना, एरिया वेक्टर की तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरफ होगा क्या, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो अपने को यही तो चाहिए एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा
समझ में आया? तो क्या आंसर आ रहा था आप लोग को? देखो फ्लक्स बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। बी की वैल्यू आपको दी है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ और ये एरिया दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे पुट करो 1.2 इंटू एरिया 0.06 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होती है यहाँ 1/sin 30 डिग्री वैल्यू 1। ठीक है चलो इधर ध्यान 1.2 इंटू 0.06 इंटू 1/2 2 से कट करो क्या आ जाएगा वो 0.6। एक मिनट इसको नहीं कट करते, इसको कट कर देते, क्या आएगा ये 0.0 पॉइंट, अगर यहाँ 3 होता है यहाँ 12 होता तो क्या लिखते 36। कितने प्लेस पे डेसिमल लगाओगे 3 प्लेस पे 2 1 3। 0.036 क्या आएगा 0.036 क्या यूनिट क्या होगी वेबर, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, समझ में आए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए लूप ऑफ, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, स्पेस छोड़ते रहो कॉपी मत में, ठीक है। ए लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इक्वल टू 0.3 जे कैप टेस्ला, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द लूप इफ एरिया वेक्टर इज। अब तो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं ना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर है, ठीक है। फ्लक्स क्या आ गया यहाँ पे जल्दी से बताओ, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अपने को वेक्टर बी क्या दिया हुआ है 0.3 जे कैप टेस्ला, ठीक है। और एरिया वेक्टर क्या दिया हमको 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप मीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या है 1.5 जे कैप आना, जे कैप डॉट टू डॉट कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता है ना, वो हमेशा स्केलर आएगा। चलो बताओ क्या है फ्लक्स बराबर 0.3 जे कैप डॉट 0.3 जे कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3, ठीक है। बताओ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो जे डॉट आई क्या होगा 0, क्यों जे कैप और आई कैप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था, ये भी 0 हो गया। जे कैप डॉट के कैप वो भी 0 हो, जे का जे के साथ कर डॉट प्रोडक्ट जे का जे के साथ करोगे तो क्या होगा 0.3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 5 इंटू 1 ठीक है। क्या रहा 1.5 क्या वेबर, ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ए स्क्वायर क्यूब ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डी, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, सभी फेस क्यूब के जितने फेस हैं सभी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही है, क्या होगा रंग बदल रहा है अपने आप को, कोई बात नहीं। ये मैग चलो कोई बात नहीं। देख ठीक है अब सही, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो तो ये जो सरफेस है ये वाला जो सरफेस, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बिल्कुल बाहर की तरफ, है ना। एरिया वेक्टर इधर है,
फील्ड किधर जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। तो फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स बराबर बी ए कॉस 180 डिग्री, ठीक है। और ठीक है, तो बी ए कॉस 180 डिग्री वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, फ्लक्स इक्वल टू माइनस बी इंटू, ये आएगा क्या, ये इस फेस से है, ठीक है। चलो इस फेस से बताओ, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस तरफ। ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, पैरेलल। तो इस फेस से फ्लक्स कितना आएगा, बी ए कॉस, बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया, बी इंटू ए। इस फेज से बी ए आया, इस फेज से माइनस बी। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता था, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, देखो आ भी रहा है। अच्छा होता, फील्ड लाइन इस तरफ है, फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, चलो फील्ड लाइन इस डायरेक्शन जा रही है। अब ये जो एरिया है, अब ये वाला जो फेस है, ये वाला, इस फेस का एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये है क्या एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर और ये फील्ड क्या हो गए 90 डिग्री पे, इस फेस की वजह से क्या आएगा, 0। सिमिलरली ये वाला जो फेस, ये वाला, ठीक है, इस फेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, इस वाले फेस से भी क्या आएगा, 0, फ्लक्स 0, ठीक है। अब एक बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो फेस है उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, और फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर उसका बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स 0। जो इनसाइड वाला फेस है, ये वाला है ना, ये वाला है, उससे भी समझ में आया। तो फ्लक्स का लिंकेज सिर्फ और सिर्फ दो फेस से आया, इनकमिंग जहां से हो रहा है जहां से आ रहा है। बाकी फेसेस से वो ग्रेस करती हुई चली गई, ठीक है। अगर हवा इस डायरेक्शन में बह रही है तो इस दीवार को और वो जो दीवार है उसको ऐसे टच करते हुए जाएगी, ओके, और छत को भी ऐसे टच करते हुए जाएगी, ठीक है। लेकिन लिंक किससे होगी, इस वाले एरिया से और उस वाले एरिया से, ठीक है, समझिए। तो बाकी जो चार फेसेस थे उनसे क्या आया, 0, ये हो रही, ठीक है, समझना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नहीं, the magnetic field in a certain region is given by vector b equal to 4 I cap minus k cap Tesla. How much magnetic flux passes through the loop of area 0.1 meter square in this region if the loop lies flat in xy plane? करो इसे, देखो कैसे करेंगे इसको। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये मान लो x एक्सिस है और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। लूप कौन से प्लेन में है, इस प्लेन में, कौन से प्लेन में, इस वाले प्लेन। लूप इस प्लेन में, ठीक है, इधर ध्यान दो। और मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया, 4 I कैप माइनस k, ठीक है। लूप का एरिया कितना दिया, इसका एरिया कितना है, इसका जो एरिया दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपने को मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर 4 I कैप माइनस k कैप। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, वेक्टर की वेक्टर की क्या खास बात होती थी, उसके पास डायरेक्शन भी होता था और मैग्नीट्यूड तो दिया है, डायरेक्शन की जरूरत। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये क्या है आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में, पॉजिटिव जेड एक्सिस को डायरेक्शन किससे डिनोट करते थे, प्लस के कैप, प्लस एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, 0.1 के कैप मीटर स्क्वायर। समझ में आया एरिया वेक्टर कैसे लिखा, अपने को क्या निकालना, फ्लक्स,
फ्लक्स बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। देखो राइटिंग थोड़ी वैसी है लेकिन समझ जाओगे, है ना, समझ में आ रहा है। बिल्कुल कैलीग्राफी तो नहीं कर सकते आप। फोर आई कैप माइनस के कैप डॉट एरिया वेक्टर क्या है 0.1 के। चलो बताओ क्या है। के कैप को के कैप से करो, आई कैप का प्रोडक्ट के कैप के साथ करोगे तो जीरो आएगा। तो क्या आएगा फ्लक्स माइनस 0.1 वेबर, ठीक है। माइनस 0.1 माइनस क्या शो कर रहा है, हाँ डायरेक्शन, ठीक है। माइनस से शो कर रहा है फ्लक्स इनकमिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए सोलेनॉइड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये समझ में आया क्वेश्चन नहीं? आगे चले, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। एक सोलेनॉइड है जिसका डायमीटर क्या दिया हो 4, मतलब रेडियस क्या होगा 2 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसका लेंथ क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उसके पास टोटल 250 टन है, ठीक है। उस सोलेनॉइड पे कितने टन है कॉइल के 250, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए डिस्क, calculate the flux through the surface of a disk 10 centimeter radius that is positioned perpendicular to and centered on the axis of the solenoid. चलो ये एक सोलेनॉइड है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ, सभी लोग इधर ध्यान दो। इस सोलेनॉइड का डायमीटर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ओके। इस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, हाँ 20 सेंटीमीटर, ओके। इस सोलेनॉइड में जो हमने वायर को माउंट किया उस पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक वायर को लेकर उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 250 मान लो, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, हाँ 15 एम्पियर, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं आपको 250, ओके। आपसे पूछा है एक डिस्क को बिल्कुल इसके सेंटर पे रख दिया मैंने, एक डिस्क को क्या रख दिया बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। मान लो ये डिस्क, एक डिस्क को बिल्कुल सेंटर पे रख दिया। इस डिस्क का डायमीटर कितना दिया हुआ है, सॉरी रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके ये दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर इसकी जो रेडियस है वो कितनी है ये 10 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। सॉलिड का रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है फ्लक्स, ठीक है। कैलकुलेट द फ्लक्स, तो कैसे निकालेंगे बताओ। ये जो सोलेनॉइड है ये क्या प्रोड्यूस करता है, इनसाइड द सोलेनॉइड क्या प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस डायरेक्शन में होगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मैंने डिस्क को रख दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पूरे सोलेनॉइड के अंदर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मैंने रख दिया, ठीक। अपने से पूछा फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनसाइड द सॉलिड। एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है पहले ये निकाल दो, म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई, ठीक है। ये आएगा, ये एन क्या है
नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई × 10⁻⁻। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या है बताओ। नंबर ऑफ टर्न N/L 250 टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया है। लेंथ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। उसको किस में कन्वर्ट करोगे मीटर में तो क्या आएगा 25 × 10⁻²। मीटर। अच्छा 20 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं। अब सही है। अब करंट कितना है 15। तो क्या आएगा इसको सॉल्व करो। 4 से इसको कट किया क्या 5। 5 से इसको कट किया क्या 3। 250 × 3 क्या होगा 750। 10⁻⁻² से इसको कट करो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ -5। तो क्या आया 750 पाई × 10⁻⁻5। ये क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने को एरिया पता है कितना एरिया लेंगे जितने एरिया से फील्ड लाइन क्या होगा देंगे बस यहीं पे आपको दिमाग लगाना। आप लोग क्या करते हैं टोटल एरिया निकालेंगे पाई × r² ना नहीं करना है। जितना एरिया इस डिस्क का लिंक्ड है इस सोलेनॉइड से उतना ही एरिया हमारे काम का है। बाकी जगह पे तो फील्ड ही नहीं है। बाकी जगह फील्ड नहीं तो वहां पे तो सिर्फ इतना ही पार्ट हमारे काम का है। तो इतना एरिया कितना होगा जो इस सोलेनॉइड का एरिया होगा। और इसका एरिया क्या होगा पाई r²। एरिया यहाँ पे निकालोगे पाई × r²। r की वैल्यू कितनी है हाँ 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻²। का होल स्क्वायर। ठीक है तो एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक है तो फ्लक्स क्या होगा जल्दी से बताओ। चलो फ्लक्स क्या होगा बी डॉट बी ए कॉस थीटा। एक बात बताओ इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्या होगा पैरेलल हो गया। इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना सरफेस की भाई। ये डिस्क है डिस्क का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए पैरेलल। तो क्या आएगा थीटा की वैल्यू 0। तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ बी की वैल्यू 750 पाई × 10⁻⁻5 और एरिया की वैल्यू क्या है 4 पाई × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू 1। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा। हाँ ठीक है आप लोग सॉल्व करना जो भी आंसर आएगा लिख देना। ठीक है समझ में आई ये बात समझ में आया क्या हुआ। ठीक है तो आपको क्या करना था सिर्फ जितना एरिया इस सोलेनॉइड से इंटरसेक्ट कर रहा है बस उतना ही लेना है। ठीक है आप सोचो ना खूब बड़ी प्लेट है और आपने कैसे पाइप को फेंका तो कितने एरिया कट करना। ठीक है जितने एरिया कट करेगा बस उतना एरिया में लेना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस। टाइम हो गया क्या कोई बात नहीं 4 मिनट और। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। देखो सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस क्या है 0.2 मीटर इस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दिया 1/π वेबर/मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है यहाँ से एरिया निकाल देंगे इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फ्लक्स विद द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क। क्या विथ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है यहाँ पे विथ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो पूछेगा आपसे द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द। यहाँ पे क्या लिखोगे विथ मैग्नेटिक फील्ड विथ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसका एक्सेस कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है चलो मान लो ये सर्कुलर डिस्क है। ठीक है एक सर्कुलर डिस्क हमने मान ली। इस सर्कुलर डिस्क का जो एक्सिस है ये मान लो एक्सिस ऑफ द सर्कुलर डिस्क। ये जो एक्सिस है ये फील्ड लाइन से कितना एंगल बना रहा है फील्ड लाइन मान लो कुछ ऐसे जाए। ठीक है ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये इसकी एक्सिस है सर्कुलर डिस्क। ये एक्सिस फील्ड लाइन से कितना एंगल बना रही है बताओ 60
डिग्री, ठीक है। ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये फील्ड लाइन से 60 डिग्री एंगल बना रही है। आपसे पूछा है फ्लक्स बताओ, फ्लक्स क्या है? बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बताओ इस डिस्क का एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो ये एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की क्या वही डायरेक्शन एक्सिस की है क्या? तो जितना एंगल एक्सिस और फील्ड के बीच में बना था वही एंगल एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का होगा। तो थीटा अपने को क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 1/5। एरिया कितना दिया हुआ है? रेडियस है 0.2। एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 16। क्या है आंसर? क्या कोई दिक्कत है क्या? अच्छा आंसर आ गया। 0.2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 0.04 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो क्या आया फ्लक्स? 0.02 वेबर। यही आ रहा था क्या आंसर? तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया फ्लक्स, है ना। अभी आप लोग जाना है अपने मॉड्यूल से, तुम्हारे मॉड्यूल में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो इलस्ट्रेशन है उसको भी किया करो, ठीक है। डीपीपी सॉल्व हो जाए तो जितने इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन हो पूरे आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं लगाऊंगा पूरे इलस्ट्रेशन, ठीक है। चलो, ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप जा सकते हैं।